सीसैट की डीपीपी सीरीज और उसका लेक्चर नंबर 7। पहला क्वेश्चन, इफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a, जहां पे a और b बराबर नहीं है और a और b दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? मतलब क्यों कह रहा है कि a की अलग अलग वैल्यूज लो, जैसे कि 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और b की भी अलग अलग वैल्यूज लो, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू 1 से बड़ी अज्यूम करी है और a और b की वैल्यू अलग अलग लेनी है, सेम नहीं ले सकते। तो कह रहा है a प्लस b की वैल्यू क्या होगी कि अगर हम a की पावर b रखें और b की पावर a रखें तो वो सेम आए। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट या ट्रिक नहीं होती। यहां पे आपका दिमाग एग्जाम में कैसे चलना चाहिए वो समझिए कि जब आपके सामने इस प्रकार का सवाल आएगा, आपको सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना है। सबसे छोटी वैल्यूज का मतलब है कि a को 2 ले लो, b को 3 ले लो, a को 3 ले लो, b को 2 ले लो, a को 2 ले लो, b को 4 ले लो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कीपिंग इन माइंड कि a और b की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लेता हूं और b की वैल्यू 3 ले लेता हूं, केस नंबर 1, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे को क्या निकालना है, a की पावर b। a की पावर b हो गया 2 की पावर 3, क्योंकि a 2 लिया है और b 3 लिया है, और यहां पे मेरे को प्रूफ करना है कि b की पावर a के बराबर है। b की पावर है 3 और a की पावर है 2, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, ये बराबर नहीं है। मतलब कि a और b की वैल्यू 2 और 3 पॉसिबल नहीं है, a और b की वैल्यू जो है वो 2 और 3 पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मैं अगर दूसरा केस लेता हूं कि मैं a की पावर a की वैल्यू लेटर से 3 लेता हूं और b की वैल्यू लेटर से 4 लेता हूं, तो मेरे पास कंडीशन बनती है 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर 3 होता है 64, ये बराबर नहीं है। केस 1 गलत हो गया, केस 2 भी गलत हो गया, और मेरे को यहां पे एक बात और दिख रही है कि जैसे जैसे मैं इनकी बड़ी वैल्यूज की तरफ जाऊंगा, वैसे वैसे इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता रहेगा। जब वैल्यू छोटी थी तो 8 और 9 देखिए आसपास थे, अभी वैल्यू बड़ी कर दी तो इनके बीच का डिफरेंस भी 17 से हो गया। पहले डिफरेंस 1 था, अभी डिफरेंस 17 हो गया, तो मतलब इनके बीच का गैप बढ़ता रहेगा। वैल्यू छोटी करके देखते हैं। सपोज करिए मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं और b की वैल्यू 5 लेता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 होता है 32 और 5 की पावर 2 होता है 25। ये अभी भी इक्वल नहीं है, मतलब कि केस 3 भी मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक अच्छी बात ये दिखी कि जो डिफरेंस मेरा पहले 17 पहुंच गया था, अभी वो कम होके फिर से 7 पे आ गया है। मतलब कि मेरे को वैल्यू और छोटी करनी होगी। बड़ी वैल्यूज के लिए हमने देखा डिफरेंस बढ़ रहा था, हमारे को एक्चुअल में इन दोनों को इक्वल लेके आना है। केस नंबर 4 लेते हैं, और केस नंबर 4 में अज्यूम करते हैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। लेट अस से 2 और 5 लेके देख लिया, अभी डिफरेंस जो है वो कम है, अभी हमारे को और कम करना है। तो एक काम करते हैं, b की वैल्यू 4 लेके देखते हैं। 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2, मुझे दिखता है 2 की पावर 4 16 होता है और 4 की पावर 2 भी 16 होता है। हिट एंड ट्रायल से a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, कह रहे a और b का सम कितना होगा, दैट विल बी 6। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फिक्स मेथड नहीं होता, आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा बेस्ड अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की क्या कंडीशन दी हुई है, कि वो 1 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं, इंटीजर हैं, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जो भी क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस के हिसाब से आपको वैल्यू लेनी होगी। वैल्यू पुट करिए, पैनिक नहीं करना है। अभी आप पैनिक करने लगोगे कि मैंने तो सारी वैल्यू ट्राई कर ली, आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन बनाया गया मतलब आंसर भी उसका कुछ ना कुछ होगा, आपको बस वो वैल्यू ढूंढने की जरूरत है, उसका मेथड यही रहेगा। तो आंसर है B6। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल की तैयारी के लिए लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ एक जगह पे, और आज ही एक्सटेंशन ऑफर का भी आखिरी दिन है, जहां पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने, 4 महीने और 9 महीने तक का एक्सटेंशन मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन और लिया मैंने, कि अगर m की पावर n माइनस n की पावर m m प्लस n के बराबर है,
जहां पे m और n जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, देखिए कंडीशन मिल गई कि m और n जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट m एंड n। मतलब कि अब मेरे को 2 से लेके आगे तक सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, उनको यहाँ पे पुट करना है और उनकी वैल्यू निकालनी है। डिट्टो सेम जो हमने क्वेश्चन करा, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमने पहले कंडीशन देखी, उसके बाद अलग अलग वैल्यूज डाल के हिट एंड ट्रायल से हमने निकाला कि कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेम चीज हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 में करनी है कि m और n दोनों ही प्राइम हैं। आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या अपने आप से डिविजिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हमारे को m और n की यहां पे सिर्फ प्राइम वैल्यू डालनी है और कोई वैल्यू नहीं डालनी है। तो अब अगेन m और n की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। सपोज करिए केस नंबर 1 लेते हैं जहां पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, क्योंकि सबसे छोटे प्राइम नंबर्स यही हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं। m की पावर n मतलब 2 की पावर 3 माइनस n की पावर m 3 की पावर 2 शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 3 m प्लस n। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 9 दैट इज -1। -1 इज नॉट इक्वल टू 5। ये वाली साइड सॉल्व करी तो -1 आ रहा है और इधर इनको ऐड करा तो +5 आ रहा है। मतलब कि m और n की वैल्यू 3 और 2 तो नहीं हो सकती। ठीक है, इनकी वैल्यू, अभी अगला नंबर कौन सा निकलता है, अगला 5 निकलता है। m की वैल्यू 2 लेके देखते हैं और n की वैल्यू 5 लेके देखते हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि एक केस ये भी देख सकते हो कि m की वैल्यू 3 ले ली और n की वैल्यू 2 ले ली, ऐसे भी कर सकते हो। एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। m की वैल्यू अगर 3 ले ली और n की वैल्यू 2 ले ली तो अपने पास आ रहा है 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, दैट इज 9 माइनस 8 इक्वल टू 5, दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 5। तो ये भी वायलेट ही हो रहा है, इसमें भी कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा। ठीक है, n m की वैल्यू 2 ले ली और n की 5 ले ली, 2 की पावर 5 माइनस 5 की पावर 2 शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 5। मैंने 2 और 5 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ सिर्फ प्राइम नंबर ले सकते हो, और प्राइम नंबर में 2 और 3 टेस्ट कर लिया, नहीं बन रहा, तो अभी 2 5 3 5 2 7 3 7 5 7 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 5 होता है 32, 5 की पावर 2 होता है 25 इक्वल टू 7। 32 माइनस 25 इज 7 इक्वल टू 7। हाँ, यहां से मेरे को दिख रहा है कि कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर m की वैल्यू 2 ले लें और n की वैल्यू 5 ले लें तो अपना m की पावर n माइनस n की पावर m इज इक्वल टू m प्लस n आ रहा है। मतलब कि ये वाला कंडीशन फिट बैठ रहा है, m इक्वल टू 2 n इक्वल टू 5। तो अपना आंसर क्या निकलेगा, m एंड n आर इवन, गलत, दोनों इवन नहीं है, एक इवन है एक ऑड है। m एंड n आर ऑड इन टीचर्स, गलत, एक इवन है एक ऑड है। m इज इवन n इज ऑड, करेक्ट, आंसर इज सी। m की वैल्यू 2 इवन, n की वैल्यू 5 ऑड, आंसर इज सी। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से अलग अलग वैल्यूज लेके क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमारे को इसे सॉल्व करना था। आगे बढ़ने से पहले 23 जुलाई को यानी कि कल के दिन सुबह 11 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। और साथ में अनअकैडमी की करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ओरल क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक 3 डिजिट का नंबर है जो कि एक नेचुरल नंबर का क्यूब है। नेचुरल नंबर के क्यूब का मतलब हो गया 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125। इस तरीके से एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 या 1 से बड़े होते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, 1 से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो कह रहा है एक नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब है 3 डिजिट नंबर। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब हमारे को दिया हुआ है जो कि 3 डिजिट का नंबर है। इफ वी शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स, जो हमारे को नंबर दिया हुआ है, अगर उसके डिजिट्स की हम अदला बदली करें तो एक नया नंबर आता है जो कि दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब है। बेसिकली हमारे को यह दिया हुआ है कि जैसे 343 दिया हुआ है 7 का क्यूब, 729 हमारे को दिया हुआ है 9 का क्यूब, और 125 हमारे को दिया हुआ है 5 का क्यूब। कह रहा है ये 3 नेचुरल नंबर के क्यूब दिए हुए हैं आपको। अब अगर मैं इनके डिजिट्स को शिफ्ट करता हूं, अल्टा पल्टी करता हूं, चेंज करता हूं, तो एक नया नंबर निकल के आता है जो कि किसी और नंबर का क्यूब होगा। अगर मैं 343 को अरेंज करने की कोशिश करता हूं तो यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या निकलते हैं, 334, 3433, यही निकलते हैं। ये दोनों किसी का भी क्यूब नहीं है।
मतलब कि 343 का अगर मैं अरेंजमेंट करता हूं तो यहां से कोई नया क्यूब नहीं निकल के आता। अगर मैं 729 को देखूं तो यहाँ पे 279 निकलता है, यहाँ पे 297 निकलता है, यहाँ पे 972 निकलता है और यहाँ पे 927 निकलता है, या फिर 792 भी एक ऑप्शन है। ये पांचों के पांचों नंबर किसी का भी क्यूब नहीं है। 279 किसी का क्यूब नहीं है, 297, 972, 927, 792 किसी का भी क्यूब नहीं है। आंसर ये भी नहीं होगा। अगर मैं 125 लेता हूं, इसको अरेंज करूं तो मेरे पास आता है 152, 251, 215, 521, 512। 152 किसी का क्यूब नहीं है, 251 किसी का क्यूब नहीं है, 215 किसी का क्यूब नहीं है, 521 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन 512 मेरे को पता है 8 का क्यूब 512 है। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि हमारे को 5 का क्यूब दिया हुआ है, अगर हम उसके डिजिट को अरेंज करें तो एक नया नंबर निकलता है जो कि किसी दूसरे नेचुरल नंबर का क्यूब है। मतलब कि हमारे को 5 का क्यूब दिया 125, अगर मैं उसके डिजिट्स को अरेंज करता हूं तो मेरे को आता है 512 जो कि 8 का क्यूब है, 8 एक नेचुरल नंबर है। आंसर हो गया सी 125। ये थे आज की डीपीपी के 3 क्वेश्चन। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड। और साथ के साथ अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर के लिए जहां पे आपको प्री क्लियर करने पर मेंस का फ्री क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा दिल्ली में, यूज करेंगे इसके लिए रेफरल कोड मधु गुप्ता। ऑल्सो हमारे हिंदी और इंग्लिश के नोट्स अब अवेलेबल हैं 2.0, ऑल्सो हिंदी इंग्लिश में ऑल स्टार और प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहे हैं आज से ही। ऑप्शनल के बैचेस तो अवेलेबल हैं ही, साथ में 23 जुलाई को सुबह 11 बजे आपको अल्ट्रा कॉम्बैट के लिए अपीयर होना है। ऑल्सो करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन बैचेस के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।